किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसके बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो हमें आने चाहिए। अरे इनमें जो है जानने वाली कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, हम उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो सुनो बच्चा, इधर 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 आओ, इधर आओ। देखो सबसे पहले इसमें जो है हम इसको क्वेश्चन को जो है रीड करने के लिए गए। अरे ये जो है तन के खड़ा होता है और हमें बताता है कि तुम्हारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं अरे जो हमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अरे ये ऐसा बोला जैसे ही, तो हमने इसको बोला अरे ऐसा क्यों? अरे हमारे उन सारे बच्चों को जिनको तकलीफ आती है ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, बेटा हम बोल रहे हैं आप इधर आओ, अरे हमारे साथ इधर आओ, इधर आओ, हमने बुलाया आपको, इधर देखो, सुनो। अरे इसको पढ़ो ध्यान से। ये कहता है द लार्जर। हमने जैसे ये वर्ड पढ़ा लार्जर तो दिमाग में एक बात आया, अच्छा लार्जर मतलब बड़े बड़े भैया, हाँ छोटे भैया है ना, गाना है ना, बड़े भैया से बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह, है ना। तो ये वाले भैया जो हैं बड़े भैया हैं। बोलता है द लार्जर ऑफ टू, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भैया दो की बातें हैं। इसके बाद के वर्ड को देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा ये वाली बातें आपको अगर पता है तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? क्लास 9 में अरे हमने पढ़ाया है, अरे लाइन से एंगल चैप्टर था ना, अरे उसमें हमने आपको जो है इन एंगल्स के बारे में बड़े ही डिटेल में डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करा है। अभी आपको जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? अरे कोई भी दो एंगल होगा, देखो यहाँ गिवन है ना दो एंगल होगा। अरे सप्लीमेंट्री का मीनिंग ही तब आएगा जब वहां पर दो एंगल की बात होगा, दो एंगल आपस में मिलेंगे और 180 डिग्री के एंगल बनाएंगे। देखो एक एंगल यहाँ पर बैठा है x, दूसरा यहां पर बैठा है y, और ये दोनों एंगल ने बोला कि भाई तू यहाँ बैठा है मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, ये तू यहाँ तू वहाँ मैं यहाँ, है ना। अरे 180 डिग्री का एंगल है कहाँ? तो ये गाना जो है ये हमारे एक्स वाले भाई साहब ने बोला भाई तुम तो वहाँ हो मैं यहाँ हूँ, हमारा 180 डिग्री कहाँ है? तो y ने बोला भाई काम करते मिल जाते हैं, तो दोनों जब मिलते हैं तो एंगल होता है बेटा 180 डिग्री। अगर ऐसा होगा कि दो एंगल के आपस में मिलने से 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बेटा इसको ध्यान से समझिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल को हमने आपको जो है समझाया है, क्या बताया कि भैया दो एंगल आपस में मिलते हैं तो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अभी ये कुछ भी हो सकता है बेटा, फर्स्ट वाला मान लो 120 ले लिया तो सेकंड क्या होगा 60 होगा, दोनों के ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अरे सुनो मेरे बच्चे, ये मान लो 50 ले लो तो ये 130 लेना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। एक केस बनता है बेटा, एक केस बनता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने से भी 180 डिग्री होता है। इसको छोड़ दें तो लगभग जितने भी कंडीशन बनते हैं उसमें ऑब्जर्व करोगे ध्यान से बेटा तो दो बातें समझ में आएंगी। देखो पहले वाले केस में हमने 120 लिया है फर्स्ट एंगल को, तो सेकंड हो गया 60 डिग्री। सेकंड वाले केस में हमने फर्स्ट एंगल 50 डिग्री लिया है, सेकंड हो गया 130 डिग्री। दोनों ही केस में दोनों को ही ऐड करने से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम बोलेंगे ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे बच्चे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट केस में फर्स्ट एंगल जो है वो लार्जर है, सेकेंड एंगल जो है वो स्मॉलर है ना। लेकिन सेकेंड केस में फर्स्ट एंगल स्मॉलर है, सेकंड एंगल क्या है लार्जर है। तो ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव हियर? बेटा सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात बच्चे, दो एंगल आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या सप्लीमेंट्री एंगल। तो जनरल केस में उसमें से एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द लॉजिक। अभी इसी लॉजिक को अगर हम जानते हैं अच्छे से तो ये पानी पानी है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो कहता है कि भैया दो सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल जो है, मतलब दिमाग में एक बात है, अच्छा भैया दो एंगल को जो ऐड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। पहले ही हमने बोल दिया कि भैया इसमें एक लार्जर एंगल होगा एक स्मॉलर एंगल होगा। दिमाग को हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़े भी नहीं है, सीधा बोला, क्या बोला, हाँ कि भैया मान लेते हैं कि एक कोई एंगल होगा जो लार्जर होगा और एक कोई एंगल होगा जो स्मॉलर होगा। तो क्या वो एंगल यहाँ पर डिटेल इसका दिया गया है, इसको हम रीड करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे। बच्चे इधर आओ, इधर आओ, देखो सुनो क्या कहता है नेक्स्ट कि भैया लार्जर जो एंगल है ना, सप्लीमेंट्री एंगल से जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है। एक्सीड की मीनिंग क्या है? आगे हो जा रहा है बेटा, आगे हो जा रहा है। कितना आगे हो जा रहा है? कितना आगे हो जा रहा है? कितना आगे हो जा रहा है? एक्सीड्स द स्मॉलर बाय
18 डिग्री। दिस इज द की पॉइंट। कहता है कि भैया ये जो हमारा लार्जर वाले एंगल है ना, लार्जर वाले ये वाले भाई साहब है ना, ये बड़े हो जा रहे हैं छोटे वाले से 18 ज्यादा। तो कहता है दोनों एंगल फाइंड करके बताओ। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो वी मस्ट हैव टू इक्वेशन, दो जो है हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए। सुनो मेरी बात, लेकिन अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन दे दिया तो इसको सॉल्व जो है हम आराम से ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, हम क्या बोलेंगे कि भैया हमने लार्जर एंगल को x लेट कर लिया है, ऐसा हम मान लिए कि लार्जर एंगल क्या है x। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो पहले जो है हम शॉर्ट बताते हैं। सर कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? देखो बेटा, कहता है कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो हमने लेट कर दिया स्मॉलर क्या है, x है। समझिएगा इस बात को, स्मॉलर एंगल क्या है, x है। अभी सुनो मेरी बात, स्मॉलर से 18 ज्यादा मतलब हमने x में स्मॉलर एंगल क्या है, x है, उसमें जब 18 ऐड किया तो ये लार्जर हो गया, ये लार्जर हो गया बेटा। ये क्या हो गया? ये लार्जर हो गया, ये लार्जर हो गया, ये लार्जर एंगल है। लार्जर एंगल क्या है? स्मॉलर से 18 ज्यादा है ना। अभी स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल को जब ऐड करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा जब, तभी तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। बेटा इजी हो गया, इसको सॉल्व करो। आपके आंसर देखो आपके सामने में है। x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है। देन वी हैव 2x प्लस ऑफ 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, देन वी कैन डू, यू नो व्हाट, वी कैन टेक a 2 कॉमन एंड वी हैव 2 into x प्लस 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा जो है हमारे पास है बच्चे, है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करेंगे, 90 आएगा। देखो बेटे, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो पूछो, यहाँ पे P लिखना, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, है ना। चलो अभी क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया x प्लस 9 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 9 डिग्री, ये क्या हो गया? 81 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा, x हमारा क्या हो गया? 81 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लॉजिक क्या बना? अच्छा, अरे भाई ये जो x है इसको तो हमने छोटा माना था। अभी हम x की जगह पे 81 पुट करेंगे तो स्मॉलर एंगल आ गया। स्मॉलर एंगल क्या आ गया? 81 डिग्री आ गया। लार्जर के लिए क्या करना है बेटा? लार्जर के लिए 81 में 18 को ऐड कर देना है। तो लार्जर कैसे मिलेगा? अगर हम 81 में ऐड कर दे 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करो, 89 99 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ? देखो स्मॉलर हो गया 81 डिग्री, लार्जर हो गया 99 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आता है। कैसे आता है? देखो बेटा, 81 प्लस ऑफ 99, इसको ऐड करोगे ये 0 आएगा, ये 180 डिग्री। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव? क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से बच्चे, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसे कर दो। एक ये लाइन आपके मिलते ही आपके पास दोनों आंसर आ गए, चुटकी बजाते ही। लेकिन अगर आपको बोल दे, अरे क्या बोल दे बच्चा, कि इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बेटा आप सबको ही बोल रहे हैं इधर आइए। अगर आपको बोल दे कि इस वाले को सॉल्व करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बोल दे एलिमिनेशन मेथड, और बोल दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, या फिर बोल दे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताओ, कुछ भी बोल सकता है। तो कैसे करोगे उसके लिए हम बताते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड जो है एलिमिनेशन भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ग्राफ वाला भी होगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी तक बताया नहीं है, इसको हम बताएंगे। इसके पहले वाले जो मेथड्स हमने बताए हुए हैं वो वैसे ही सॉल्व करना, आराम से हो जाएगा। बेटा इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर अच्छा इसको ले लो स्क्रीनशॉट। ये मेथड 1 हो गया बच्चे, शॉर्टकट करना है अगर मेथड 1 हो गया, है ना, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 हो गया। इसको जो है ना सेकंड मेथड कैसे यूज करेंगे, मतलब अगर हमें बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करने के लिए तो कैसे करेंगे। तो मेथड 2 क्या कहता है बेटा, मान लो आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि इसको जो है किसी भी एक मेथड से सॉल्व करो,
वो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो, या हो सकता है एलिमिनेशन हो, या हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर हो सकता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोल है। हमने एस लिखा है बेटा, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ई मतलब एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड, हमने दोनों मेथड बताया हुआ है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने नहीं बताया है, इसमें बताऊंगा। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया है। तो किसी भी केस में अगर ऐसे करना हो ना, वी नीड टू इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन, और उसके लिए फिर वहां पर वेरिएबल की भी बातें अलग अलग होंगी। वो कैसे करोगे, वो इस वाले फॉर्मेट में करोगे, मतलब हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा बेटा, लेट कर लो, लेट कर लेते हैं। लार्जर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये x है, और स्मॉलर को क्या लेट कर लेते हैं बेटा, स्मॉलर को लेट कर लो, ये y है। अभी 2 इक्वेशन बनाना है ना, तो देखो कहता है सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है, 2 एंगल का सम हो 180 डिग्री। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = 180 डिग्री, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, कहता है जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो लार्जर एंगल क्या है, x है, तो x = स्मॉलर क्या है, y है, y में 18 ऐड कर दोगे तो हमारा लार्जर आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हमने बताया है बेटा, कुछ मत करो। जैसे यहाँ से मान लो x का एक वैल्यू ले लो, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। अभी जो ये x का ये वैल्यू है ना, इसको पुट करो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं पुट कर देता हूँ 180 डिग्री माइनस ऑफ y इक्वल्स टू वाई प्लस ऑफ 18। अब इसको सॉल्व करोगे y आ जाएगा। अभी y की उस वैल्यू को आप यहाँ पे आके पुट करो, आपका x आ जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया बेटा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है यार। हाँ इधर आइए, देखो बेटा, इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बस ऐसे ही यूं ही जो है बोर्ड पे आके जो है ऐसे आकर के बैठे रहते हैं। इनको पता ही नहीं है हमारे बच्चे हैं, अरे वो तो इनको ऐसे सॉल्व कर देंगे, इनको पता नहीं है। फिर भी इनकी जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए बेटा आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, देखो लोचा हो जा रहा है आज लिखने के टाइम में, बोथ द के बाद न्यूमरेटर का लोचा हो गया है ना। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये नहीं दिख रहा है आप सबको, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, है ना। चलो आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है। चलो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, ये यूं ही जो है आकर के जो है ऐसे जो है तन के खड़े रहते हैं। अरे इनको जो है हमारे बच्चे तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ जाओगे तो ये जो है पानी ही होगा। देखो सुनो, एक वर्ड है इसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को समझो। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है ना, इसको समझ जाओ। फ्रैक्शन मतलब क्या, अरे भैया ऊपर में 1 होगा, नीचे में 1 होगा, जैसे कि 3/5। ऊपर वाले को हम बोलते हैं कि तुम न्यूमरेटर हो, और नीचे वाले भाई साहब जो है ना वो बोल रहे हैं तुम उसको बोल दिया है, हम नाराज हो जाएंगे, हाँ हमको बताओ, हाँ डराने लगे, हमने भाई डराता क्यों है, हम लिखते हैं, रुको ना। हाँ इसको बोला हम तुम डिनोमिनेटर हो। हाँ बेटा सुनो, हाँ जो भी नंबर फ्रैक्शन हो मतलब इस तरीके के फॉर्म में हो, समथिंग बाय समथिंग हो, कुछ बाय कुछ हो, समथिंग बटे में समथिंग हो, हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं बच्चा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हम जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन n/d होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले भाई सबके पास जाते हैं। हाँ क्या बोलता है तुम्हें, क्या बोलता है भाई, हाँ परेशान करता है बच्चों को, रुको। ये कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो हो जाता है 9/11। तो यहाँ से दिमाग को एक बार पता चला, अच्छा वो फ्रैक्शन कुछ होगा, वो हो गया इतना, तो मान लेते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो है n/d या फिर x/y, वो आपकी मर्जी, या फिर चिंटू बाय पिंटू आपकी मर्जी, हाँ, या फिर साक्षी बाय नंदनी, या फिर हमारा सत्या बाय अमन। हाँ अब कुछ बच्चे नाम छूट जाएंगे तो फिर वहाँ पे पिटाई लगती है। धीरज है हमारा, और बाकी बच्चे भी जो हैं, बेटा कहने का मीनिंग ये है चिंटू पिंटू मत मानना, आलू प्याज मत मानना, अरे बेटा n/d मान लो या फिर x/y मान लो, ठीक है। तो हमने बोला, क्या बोला कि भैया लेट द फ्रैक्शन बी, हमने पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं किया है बेटा, यहाँ से ही समझ गए। ए फ्रैक्शन बिकम्स दिस वन, इसका सीधा सा मतलब है फ्रैक्शन इतना हो जाता है। तो पहले कुछ फ्रैक्शन रहा होगा, वो क्या रहा है वो हम लेट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि लेट द फ्रैक्शन बी
आप चाहो तो n/d मान लो, आप चाहो तो x/y मान लो, आपकी मर्जी। हमने लेट कर लिया कि वो फ्रैक्शन क्या है, x/y है। अभी कहता है कि ये जो फ्रैक्शन x/y है ये 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? इफ 2 इज एडेड, 2 को ऐड कर रहा है टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। मतलब न्यूमरेटर में भी दो 2 ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहा है। इसके ऐड करते ही कहने का मीनिंग ये है बेटा, सुनो, एटीपी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना। हमें प्रॉब्लम कहता है, अरे क्या कहता है उसको हम लिखते हैं। अरे सुनो इसको ध्यान से, इसको समझो ध्यान से बच्चे। कहता है कि जो फ्रैक्शन है ना हमारा x/y, अगर 2 ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब कि ये जो 2 वाले भैया हैं ये यहाँ पर जो है खुश बैठे हुए, हम इसको बोल तुम इधर आओ रे, हाँ। और अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2, अगर हम ऐसा कर दें तो जो फ्रैक्शन हमारा x/y था ना वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/11। और ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, या फिर इसको सॉल्व करके लेके आएंगे उसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, है ना। फर्स्ट ये जो है यहाँ तक की जो बात है, यहाँ तक की जो बात है बेटा उसको मैंने लिख दिया। क्या है कि यहाँ तक की बात को तो हम समझ गए हैं, हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या है? कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब सेम फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहाँ पे हमने 2 ऐड किया, अगर हम 3 ऐड करें, मतलब कि ये हमारा फ्रैक्शन है x/y एंड वी हैव अ न्यूमरेटर लाइक x, एंड इफ वी आर गोइंग टू ऐड व्हाट 3, हाँ, न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड किया। ऐसा करते ही बेटा ये जो फ्रैक्शन x/y था ये 5/6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें कहता है, ऐसा हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें x और y का जो वैल्यू अगर मिल जाता है तो हमें जो है ये फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो अभी ये काम यहाँ तक अगर ये वाली बातें हमने लिख लिया ना, तो अब इसके आगे की सारी कहानी बच्चों वाली बातें होती हैं बच्चे, है ना, बच्चे वाली बातें, है ना। इसको फटाफट जो है सॉल्व करते हैं और आंसर फटाफट लाते हैं। बेटा देखो सुनो, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अरे कैंची चलाओ ना बेटा, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे यहाँ भी वही करना, यहाँ भी वही कर दो। तो कहता है कि भैया अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा इस पे अगर हम स्टेप जंप करेंगे तो जिन बच्चों का बेस वीक है उनको दिक्कत हो जाएगा। तो बेटा हम सब कुछ लिखते हैं, है ना। हमने 11 को मल्टीप्लाई किया x+2 से, इक्वल टू को साइन हमने लिख दिया, और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया y+2 से। अभी क्या करना है? अभी इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से, एक बार इसको करो 11 को करो x से और दूसरे बार में इसको करो 2 से। वैसे ही 9 को y से करना, फिर से 9 को 2 से करना, मल्टीप्लाई ही तो करना है बेटा। 11 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे देन वी हैव व्हाट 11x, and if we are going to multiply 11 with 2 then we have 22 and we have a plus sign here। जैसे ही हमने ये लिखा और ये लिखा, ये प्लस वाले भाई सब रोने लगे, बोले हम रोने लगेंगे, हाँ हमको भी लिखो, हाँ ये हमको ऐसे बोले बच्चे। तो हमने बोला तुम रोता क्यों है भाई? हाँ हम लिखते हैं तुमको प्लस के साइन के साथ, ऐसा जो है हमने लिख दिया। अभी इक्वल टू का साइन है, ये बोला ए तुम लिखेगा रे, ये आँख दिखा रहा है, डरा रहा है, हमारे बिना तुम कुछ कर ही नहीं पाएगा। हमको डर लग गया, हमने बोला कि भाई हम तुमको भी जो है वो लिख देते हैं। अभी वैसे ही हमने इसको जब कर दिया तो ये भी रोने लगा, इसको बोले तुम रोता क्यों है भाई? तुम हो जाओ 9y प्लस का साइन तुम हो जाओ 18। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा? इक्वेशन ही तो फॉर्म करना है ना। देखो 22 को इधर ले आओ, 9 को, या फिर एक साथ सबको ले आओ ना बेटा। देखो सुनो, यहाँ पर 11x है ना, ये 9y को इक्वल टू के यहाँ पे लेके आओगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 9y था ये माइनस 9y हो जाएगा। बेटा साइन चेंज हो जाता है जब कभी भी हम चीज़ों को ये जो इक्वल टू है उसके आर पार ले जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। जिनका बेस वीक है बेटा उनके लिए है, और जो क्लास हमसे पहले से किए हो उनके लिए बच्चों वाली बातें हैं बेटा। आइए, कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम पहले जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके बाद कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलो तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास प्लस का साइन है 22 और ये 18 को इधर लेके आओगे माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो बेटा ये वैसे ही रहने दो, इसको वैसे ही रहने दो, और ये हमारा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इसको कहते हैं कि तुम हो जाओ भैया इक्वेशन 1, इसको हमने ऐसे बोल दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इक्वल टू का साइन दे के 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ठीक है।
अभी क्या करना है, अभी सेम मल्टीप्लाई हमें करना है। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा हो, किसी भी स्टेप में जंप हो जा रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, पी लिखिएगा। अगर आप पी लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। स्किप मत होने देना बेटा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूछिएगा हमसे, पूछोगे तो बताएंगे, और अगर नहीं पूछ रहे हो तो फिर हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर सुनो, इधर आओ और इसको सुनो ध्यान से। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 6x हम पूरा लिख रहे हैं। हाँ, स्टेप जो है हम स्टेप तो जंप नहीं किए, हम पूरा ही लिखे। चलो, तो ये हमारा 5y हो गया और ये हमारा 15 हो गया। अभी क्या करेंगे, देखो 6x हो गया, ये 5y को यहाँ पे ले आओ, साइन चेंज हो जाएगा बच्चे, हमारा -5y हो गया। ये 18 का साइन है, 18 प्लस का साइन के साथ, है ना। और ये 15 को भी ले आओ, -15 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, अरे सुनो मेरी बात बच्चे, हाँ भाई सॉल्व होने ही वाला है। अरे रुको सॉल्व होने वाला है। देखो सुनो, ये क्या हो जाएगा, वी हैव 6x माइनस 5y, और ये क्या हो जाएगा, वी हैव 3 इक्वल्स टू 0। बेटा इसको ले लो इक्वेशन 2। अभी देखो हमारे सामने में जो है ना, ये वाली बातें जब तक नहीं आई थी तब तक ही प्रॉब्लम था। अरे जिन बच्चों ने हमारा रेगुलर क्लास किया है बेटा, आप सबको बोल रहे हैं, अरे इसके बाद तो ये पानी ही कुछ नहीं है, इसको दोनों इक्वेशन को जो है अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, कोई भी मेथड जो हमने बताया है सारे यूज करो, आंसर आपके सामने ही होगा, है ना। लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं किए बेटा, आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो सुनो, हम जो है ना इसको एलिमिनेट करते हैं। हाँ, देखो हम देख रहे हैं यहाँ पर 11x है और यहाँ पर 6x है, इसको लिखते हैं यहाँ पर बेटा, इसको लिखते हैं। देखो हमारे सामने दो इक्वेशन है ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं बेटा। हमारे पास पहला क्या है, वी हैव 11x माइनस ऑफ 9y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, एंड वी हैव 6x माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। अब उसको करते कैसे, उसको सुनिए ध्यान से बच्चे, हालांकि हमने बताया हुआ है, फिर से बताते हैं, उसको सुनिए ध्यान से। हमारे सामने दो इक्वेशन आ गया ना, पहला ये, दूसरा ये। क्या होता है एलिमिनेशन में बेटा, कोई भी एक पार्ट को एलिमिनेट करना होता है, या तो x वाले को कर लो या y वाले को कर लो। हमने बोला एक काम करते हैं, x को करते हैं। देखो x कैसे एलिमिनेट होगा, देखो यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 6x है, कुछ मत करो, फ्लिप कर दो। पहले वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं। देखो सुनो, हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर हम क्या लिखें भैया, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई का साइन हमने ऐसे दे दिया, और हमने 6 से मल्टीप्लाई का ऐसे जो है 6 से कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने माइनस का साइन दिया, इक्वेशन 2, और फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए 11 दे दिया। अब हमने ये क्या लिख दिया बच्चे, जो है बाउंस किस किस का बाउंस हो गया होगा बेटा, सुनो हम समझाते हैं। हाँ, घबराना मत, हम समझाएंगे। देखो हमने ऐसा लिखा है, अब इसको मैंने क्या किया ये मैं समझाता हूँ, इसको सुनिएगा ध्यान से। देखो क्या कहने के लिए मैंने यहाँ लिखा, ये क्या है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि ये वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो इसका मीनिंग ये है बेटा, इसका मतलब ये है बच्चे कि ये चीज़ को पूरा ही हमें 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 6 से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसा था ये ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, उसको सुनो ध्यान से, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 66x, ये माइनस का साइन है, और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आएगा 54, माइनस ऑफ वी हैव 54y, और फिर से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, देन वी हैव प्लस ऑफ 24 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आएगा, है ना। हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी सेकंड वाले इक्वेशन को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वैसे ही करोगे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 66x आएगा, और फिर माइनस का साइन है हमने लिख दिया, 5 को 11 से करोगे 55y आ जाएगा, प्लस का साइन है हमने दे दिया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 33 आ जाएगा, इक्वल टू को साइन है हमने लिख दिया, 0 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, है ना, हमने 0 लिख दिया। अब इसको समझिएगा ध्यान से, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई किया और ये आया, मैंने लिख दिया। मैंने इक्वेशन 2 के 11 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया, लिख दिया, लेकिन मैंने साथ में यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है बच्चे, ऐसा करने के बाद अब क्या करना, देखो 66x के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके सामने प्लस साइन है,
प्लस का रिवर्स क्या होता है, माइनस होता है, लिख दो माइनस। ये माइनस है ना तो यहाँ पर कर दो प्लस, ये प्लस है ना तो ये कर दो माइनस। हमने जो ये माइनस लिखा है इसका मीनिंग यही है, आपको ऐसे करना है बच्चा, ध्यान से इसको इसको इसमें गलती मत करना। हाँ, आप ऐसे करना, अरे जो भी इसको नहीं देखना है इसको देखना है, यहाँ पे जो साइन रहेगा उसको उल्टा कर दो, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। बेटा जिस किसी भी बच्चे को इस स्टेप पे प्रॉब्लम हुआ, अरे समझ में नहीं आया है, हाँ, अरे आप सबको ये बोल रहे हैं बच्चे, सुनो इधर इधर आओ, अरे आप में से किसी भी बच्चे को अगर इस वाले स्टेप में दिक्कत आई है, समझ में नहीं आया है, पी लिखिए, हम फिर से समझाएंगे। अगर समझ में आ गया तो इधर आ जाओ। चलो ये हमने कर दिया। अब देखो ये 66x और ये 66x, ये प्लस 66x है, ये माइनस 66x है। अगर प्लस 66x में से माइनस करते हैं 66x तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, ये पूरा कट हो जाएगा। हमने फर्स्ट वाले इस वाले टर्म को पूरा एलिमिनेट कर दिया, इसीलिए जो है बच्चे ये वाली बातें हमने लिखी हैं, समझ पा रहे हो ना। अभी बचा के देखो, प्लस 55y है हमने लिख दिया, माइनस 54y है हमने लिख दिया, प्लस 24 है हमने लिख दिया, माइनस 23 है हमने लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 55y में से 54y अगर हम हटाते हैं तो ये क्या आएगा, y आ जाएगा, y, ये 24 है, ये माइनस 33 है, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। देयरफॉर y क्या आ गया बेटा, 9 आ गया। हमें y का वैल्यू मिल गया, हमें चाहिए x। अब क्या करेंगे, हमारे सामने दो इक्वेशन था, इक्वेशन ये पहला वाला, इक्वेशन ये दूसरा वाला। फिर से सुनो ध्यान से, हमारे सामने जो ये दोनों इक्वेशन है ना, किसी भी एक में ये y की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने लिखा यहाँ पे पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी कर सकते हैं, हमने फर्स्ट में किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, 11x माइनस ऑफ 9y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, y की जगह पे हमने 9 लिखना है। तो क्या करोगे, अरे आपको ही बोले बच्चे इधर आ जाओ। देखो हमारे पास वी कैन राइट 11x माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई विथ 9, हमने y की जगह पे 9 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, वी हैव 11x माइनस ऑफ 81 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, है ना। चलो अभी क्या हो जाएगा, वी हैव 11x माइनस ऑफ 81 प्लस ऑफ 4 क्या होगा, माइनस ऑफ 77 होगा। हाँ, अरे जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत आ रही है बेटा पी लिखो, प्रॉब्लम है हम बताएंगे। माइनस ऑफ 77 इक्वल्स टू 0। अभी इसको नेक्स्ट अगर सॉल्व करने जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 11x इक्वल्स टू 77। बेटा हमने ये माइनस 77 को इक्वल टू को वहाँ ले गया, साइन चेंज हो गया, है ना। अभी ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा 77 और ये 11, ये हमारा 7 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला, अच्छा भैया तुम जो x हो ना, तुम्हारी वैल्यू 7 है। तो बेटा हमको x 7 मिल गया, हमें x 7 मिल गया, y 9 मिल गया। फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई, तो हमारा x क्या है, 7 है, हमने इसके जगह पे 7 लिख दिया, y की जगह पे हमने 9 लिख दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, हमारा फ्रैक्शन क्या है, 7/9 है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, लास्ट में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज यू नो व्हाट, 7/9, डेट्स इट, खत्म। ये जो है इसका जो है आंसर ऐसे है, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। करने के इसको और भी तरीके हो सकते हैं, इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी बच्चे नए आए हो बेटा, आप जो है अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है क्लास के दरमियान हमें बोलो, तो फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय बच्चे।